बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे 10 on 10 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। Q1 Which Indian Space Agency test did ISRO carry out involving a recovery parachute system in 2025? A. NVS-02 Navigation Satellite Parachute Recovery. B. Gaganyaan Integrated Airdrop Test IADT-01 for crew capsule. C. PSLV's Booster Recovery Parachute System. D. Aditya L1 Solar Probe Re-entry Parachute Test. प्रश्न 1, 2025 में किस परीक्षण में इसरो ने एक रिकवरी पैराशूट सिस्टम का परीक्षण किया? ए. NVS-02 नेविगेशन उपग्रह की पैराशूट रिकवरी। बी. गगनयान की इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 क्रू कैप्सूल के लिए। सी. PSLV इंसानी बूस्टर रिकवरी पैराशूट सिस्टम। डी. आदित्य L1 सौर मिशन के पुनः प्रवेश पैराशूट परीक्षण। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी. गगनयान इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 फॉर क्रू कैप्सूल। गगनयान की इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 क्रू कैप्सूल के लिए। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। In 2025, ISRO successfully conducted the IADT-01 integrated air drop test 01 at Satish Dhawan Space Center. The test involved dropping a 5-ton dummy crew capsule from a Chinook helicopter and deploying multiple parachutes, apex cover, drogue, pilot, in sequence to ensure controlled splashdown into the Bay of Bengal. The system was developed by ADRDA Aeronautical Development Establishment (DRDO) located at Agra. This is a critical safety test preceding any crewed Gaganyaan mission human flight. Understanding such tests is useful because exam questions often ask about Gaganyaaan's preparatory milestones. 2025 में इसरो ने IADT-01 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 01 परीक्षण सफलतापूर्वक किया। स्थान था सतीश धवन स्पेस सेंटर। परीक्षण के दौरान 5 टन का नकली क्रू कैप्सूल एक चिनूक हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया और 4 चरणीय पैराशूट प्रणाली उपयोग की गई। एपेक्स कवर सेपरेशन, ड्रोग, पायलट और पैराशूट क्रम से काम करते हुए कैप्सूल को नियंत्रित ढलान स्प्लैशडाउन तक ले गए। ये प्रणाली ADRDA DRDO आगरा की है। यह मानवयुक्त गगनयान मिशन से पहले एक महत्वपूर्ण सुरक्षा परीक्षण है। इस तरह के मील के पत्थर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। Q2 What is the name of India's counter-drone anti-UAV micro-missile system developed by a private sector company in 2025? A. Akash Prime. B. वायु कवच. C. भर्गवास्त्र. D. ड्रोन शील्ड। प्रश्न 2, 2025 में हिंदुस्तानी निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा विकसित किस नामक काउंटर ड्रोन एंटी-UAV माइक्रो मिसाइल प्रणाली है? ए. आकाश प्राइम. बी. वायु कवच. सी. भार्गवास्त्र. डी. ड्रोन शील्ड। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर सी. भार्गवास्त्र। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Bhargavastra is a multi-layer anti-drone counter-UAV system designed by Solar Defense or Aerospace Limited. It uses both unguided micro-rockets first layer and guided micro-missiles second layer to intercept drone swarms. It has a detection radius of 6 to 10 km for small UAVs and interception range 2.5 km. It was successfully test-fired in 2025 under controlled conditions. Gopalpur provides a relatively lower cost solution compared to larger air defense systems. These indigenous developments are high relevance for exams. भार्गवास्त्र एक बहुपरत एंटी ड्रोन काउंटर यूएवी प्रणाली है जिसे सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने विकसित किया है। पहला स्तर अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का है जो ड्रोन स्वॉर्म को 20 मीटर की त्रिज्या में नष्ट कर सकते हैं, और दूसरा स्तर गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स है उच्च मूल्य या मुश्किल लक्ष्यों के लिए। इसकी पहचान दूरी लगभग 6 to 10 किलोमीटर है और इंटरसेप्शन रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर। ये 2025 में गोपालपुर में नियंत्रित परिस्थितियों में सफल परीक्षण के बाद सामने आया। लागत प्रभाव और स्वदेशी निर्माण इसे परीक्षाएं के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। Q3 Which domestic defense import items did the Indian government exempt from customs duty in September 2025? A. Leather boots or tents. B. Military aircraft, missiles, underwater vessels, drone batteries among 18 categories. C. Food rations for border troops. D. Uniforms and tents. प्रश्न 3, सितंबर 2025 में सरकार ने किन रक्षा आयात मदों पर कस्टम ड्यूटी से छूट दी है? A. चमड़े के बूट्स और तंबुओं पर. B. सैन्य विमान, मिसाइलें, जलमीन वसूली पोत, ड्रोन बैटरियां सहित 18 श्रेणियां. C. सीमा पर तैनात सैनिकों के खाद्य राशन पर. D. यूनिफॉर्म्स और तंबुओं पर. आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर B. मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, अंडरवाटर वेसल्स, ड्रोन बैटरीज अमंग 18 कैटेगरीज, सैन्य विमान, मिसाइलें, जल के नीचे के जहाज, ड्रोन बैटरियां सहित 18 श्रेणियां। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। On the 17th of September 2025, the Indian government granted customs duty exemptions on 18 categories of defense imports.
Some of these include military aircraft, missiles, underwater vessels, and drone batteries. The aim is to reduce procurement costs, speed up defense modernization, and encourage faster delivery of key defense systems. Helps with Make in India and lowering dependency on foreign components. 17 सितंबर 2025 को केंद्र सरकार ने रक्षा आयातों की 18 श्रेणियों पर कस्टम ड्यूटी से छूट दी, जिनमें सैन्य विमान, मिसाइलें, पानी के नीचे के जहाज और ड्रोन बैटरियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य रक्षा प्रणालियों की खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाना, लागत को कम करना और आधुनिकीकरण को तेज करना है। इससे मेक इन इंडिया की पहल को मजबूती मिलती है। Q4, India's 2025 defense budget increases approximately what percentage over the previous year? A 5%, B 9.5%, C 15%, D 20%। प्रश्न 4, 2025 में भारत के रक्षा बजट में पिछली वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? A 5%, B 9.5%, C 15%, D 20%। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर B 9.5%, लगभग 9.5%। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। For fiscal year 2025-26, the Indian Ministry of Defence proposed a 9.53% rise in its budget over the previous year. The rise addresses multiple security pressures, borders, tech, modernization, though capital acquisition remains constrained. A part of this budget goes to pensions, salaries, and domestic procurement. वित्तीय वर्ष 2025-26 में रक्षा मंत्रालय ने पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 9.53% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। ये वृद्धि सीमा सुरक्षा, तकनीकी आधुनिकीकरण और युद्ध उपकरणों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की गई है, लेकिन बड़े रक्षा अवसरों की खरीद में अभी भी चुनौतियां हैं। ऐसे ही हम ज्यादा नहीं बस 2025 के सीखेंगे रोज नंबर कंट्री इन द हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। एक सेकंड, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। 2025 में एक ही दिन में तो आप सारा जीके पढ़ नहीं सकते। कक्षा में उपग्रह डॉकिंग धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे पर आगे बढ़ेंगे जरूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहां आपको सारे नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर C 4 चौथा। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। India, via ISRO's SpaceX mission, carried out successful docking of two satellites Target or Chaser in low Earth orbit on the 16th of January 2025. That made India the fourth country in the world, after Russia, USA, China, to achieve this technology. Docking is a complex operation involving precise control, orbital mechanics, rendezvous, and docking, considered a milestone for space tech. 16 जनवरी 2025 को इसरो की SpaceX मिशन में दो उपग्रहों टारगेट और चेसर का लियो में सफल डॉकिंग मर्यादित की गई। इस सफलता से भारत दुनिया की उन देशों में चौथे नंबर पर आया जिन्होंने ये सक्षम डॉकिंग तकनीक विकसित की है। डॉकिंग करने के लिए सटीक नियंत्रण, कक्षा गति और मिलन नियंत्रण आवश्यक होते हैं, जो उच्च तकनीकी स्तर दिखाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही हम ज़्यादा नहीं बस 5 जीके सीखेंगे रोज। हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारा जीके पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे पर आगे बढ़ेंगे जरूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहां आपको सारे नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे।